नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। पन्ना से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक बयान सामने आया है जिसने बुंदेलखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल ला दी है। दरअसल मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पन्ना जिले के दौरे पर थीं। वे जुगल किशोर मंदिर में पहुंची और यहां उन्होंने बुंदेलखंड राज्य को लेकर एक बयान दिया है जिससे सियासत गर्म हो गई है। पूरी खबर इस विशेष रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर से बुंदेलखंड को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाना चाहिए। साथ ही कहा है कि हमारी पार्टी छोटे राज्यों का समर्थन भी करती है। दरअसल मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पन्ना दौरे पर हैं। पन्ना दौरे पर उन्होंने एक बार फिर अपना पुराना राग छेड़ दिया है। दरअसल उमा भारती यहां जुगल किशोर मंदिर, बलदेव मंदिर और प्राणनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थीं। वहीं कार्यकर्ताओं से उन्होंने औपचारिक मुलाकात की। इसी बीच उन्होंने गौ सेवा और गंगा संरक्षण पर भी जोर दिया। साथ ही बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की बात भी उनके द्वारा कही गई। उमा भारती ने कहा कि बुंदेलखंड हमारा अलग राज्य होना चाहिए, लेकिन यह जो मांग कर रहे हैं यह 2 राज्यों को मिलाकर मांग रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की बैठक एवं जन आंदोलन से बुंदेलखंड राज्य बनेगा। हमारी पार्टी ने बुंदेलखंड प्रांत बना दिया था, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। जिन्होंने बुंदेलखंड के लिए आंदोलन किया, प्रयास किया, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए मांग आंदोलन की शक्ति कमज़ोर हो गई। बुंदेलखंड पृथक राज्य होना चाहिए। हमारी पार्टी छोटे राज्यों का समर्थन करती है। सुनिए पन्ना पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बुंदेलखंड को लेकर क्या बड़ी बातें कहीं। इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि जो मांग रहे हैं ना वो 2 राज्यों को मिला के मांग रहे हैं। तो जिन राज्यों, अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश के कई जिले वो नहीं शामिल होना चाहते। तो जब तक वहाँ के जनप्रतिनिधियों की एक सामूहिक बैठक नहीं होगी, और वो हम कोई नहीं कर सकता, उसको पॉलिटिशियन को नहीं करना चाहिए, उसको तो जो सामाजिक संगठन इसमें लगे हुए उनको मिलकर के प्रयत्न करना चाहिए। जब तक नहीं, तो हमारी पार्टी ने तो मान लिया था, उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी ने पृथक बुंदेलखंड को सांगठनिक तौर पर मान्यता दे दी थी और बुंदेलखंड प्रांत अलग बना दिया था। अगर आपको पता हो तो बाबूराम निषाद उसके अध्यक्ष बना दिए गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में परंपरा है क्षेत्र बनाने की। क्षेत्रीय अध्यक्ष थे बुंदेलखंड क्षेत्र के। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र को सांगठनिक, क्योंकि हमारी पार्टी तो मानती है कि छोटे राज्य होने चाहिए, उससे सांगठनिक कसाव आता है। लेकिन बुंदेलखंड हो कितना और उसमें उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा हो, तो आप जबरदस्ती किसी राज्य को नहीं बना सकते। जन समर्थन चाहिए पड़ता है, और जन समर्थन जुटाने का काम तो जनप्रतिनिधियों का होगा, और जनप्रतिनिधियों को एक करने का काम जन आंदोलन का होगा। पहले 2 बहुत अच्छे आंदोलनकारी थे, एक लक्ष्मीनारायण नायक जी, अगर आपको याद हो तो खजुराहो से सांसद रहे, और एक मल्होत्रा जी थे। वो दोनों इस दुनिया में रहे नहीं। उसके बाद आंदोलन की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई। बाकी हमारी पार्टी समर्थन करती है छोटे राज्यों का। ये समाज के काम है। मैं ये मानती हूँ कि सरकार का काम तो सप्लीमेंट्री है, गऊ में और गंगा में। सरकार का काम है गंगा की अविरलता, निर्मलता के लिए नीति बनाना, और जो इसका वायलेशन करे उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को इम्पोज करना। लेकिन मुख्यतः तो समाज का काम है कि, क्योंकि गंगा है ना, वो गोता लगाने वाली नदी है। वो लंदन की थेम्स नहीं है कि एक बार साफ हो गई तो हो गई। ये तो रोज 2 करोड़ लोगों का प्रतिशत है गोता लगाने का, गंगोत्री से गंगा सागर तक का। इसी तरह से गऊ जो है वो मूलतः किसान की संपत्ति है। किसान उसको रखने की सामर्थ्य प्राप्त कर ले, इतना सरकार सहयोग कर दे तो किसान से ही काम हो जाएगा गाय का। बस इतनी सी काम है। अगर हमारी चीज़ के लिए सरकार का मुंह देखेंगे तो हम अपने पौरुष को कम करेंगे। इसलिए समाज को इतना पौरुषवान होना चाहिए कि वो अपनी गाय को पाल सके, किसान, और वो गंगा को निर्मल रख सके। जब स्नान करने जाए तो थोड़ा स्वच्छता भी करके आवे वहाँ। यही मैंने आह्वान किया है भोपाल से गऊ के लिए और प्रयाग से गंगा के लिए। आप हमारी बड़ी कद्दावर नेता हैं, राजनीतिक परिदृश्य में आप कहाँ देखेंगे और आगे? मेरे को जी, अगर मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। मेरी शक्ति पद से कम होती ही नहीं है। ये तो आप लोगों की दी हुई शक्ति है। तो जो जनता जनार्दन की शक्ति से बड़ा होता है वो जनता ही उसको बड़ा बनाए रखती है। वो किसी पद से ऊंचा नीचा नहीं होता। राजभवन में या पार्लियामेंट में छी क्या बात है, तो शर्म नहीं आती है। इसके साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पैदल चलने से हिंदू एकता होती है तो अच्छी बात है। वे हमारे छोटे भाई हैं, बुंदेलखंड में जन्मे हैं। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उनकी यात्रा में शामिल होने की,
इस यात्रा में बागेश्वर धाम रहे, उनके साथ लोग रहें, हमारा आशीर्वाद रहेगा। अच्छी बात है, अगर उनके पैदल चलने से होता है, मुझे क्या दिक्कत है। छोटे भाई जैसे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ में है। बुंदेलखंड में जन्मे हैं वो, हमारे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। जो विरोध कर रहे हैं प्रहलाद यादव, मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना, मैं इन सब बातों में पढ़ती नहीं हूँ। तो क्या उनकी यात्रा में शामिल होंगी कहीं अगर अवसर मिलेगा? नहीं, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं लग रही उनकी यात्रा में शामिल होने की। यात्रा में बागेश्वर धाम रहें, उनके साथ लोग रहें, यही अगर आपको आमंत्रित किया जाए तो भी मैं उनको कह दूंगी कि नहीं तुम ही चलो, तुम्हारे साथ लोग चलें। ये मेरा हमेशा आशीर्वाद रहेगा। आज मंदिरों में दर्शन किया और क्या मांगा भगवान को? मैं बलदाऊ से, ये दाऊ है मेरे, आप जानते हैं दाऊ कौन होता है? बुंदेलखंडी बड़ा भाई है। बड़े भाई से बहन को बोलना पड़ता है। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें